20 सेकंड में आपको रैपिडली इन सवालों के जवाब देने। आसान से सवाल आते हैं। म्यूजिक के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्विकली जवाब देना है इस पे। जी मैं सोच रहा हूँ 20 सेकंड है ना मेरे पास। म्यूजिक के डाउनफॉल का पहले तो डाउनफॉल कैसे एस्टैब्लिश करते हैं उसको छोड़ बहुत दें। सही बात है आप। लेकिन क्योंकि हर कोई उठ के गाना शुरू हो गया है आई थिंक। और देखिए अगर कोई गा रहा है और हिट हो रहा है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं तो वो डाउनफॉल होगा या नहीं होगा? जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे, जैसे हम स्टैंड अप कॉमेडी करते थे एक जमाने में, बहुत कम लोग थे, अब हर आदमी खड़ा होकर स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है, तो क्या ये डाउनफॉल होगा? देखें मयार तो नीचे आता है ना, जब सैचुरेशन ज्यादा हो जाती है तो चीज का मयार तो नीचे आता है, तो हम तो कह सकते हैं बिल्कुल डाउनफॉल। बिल्कुल ठीक बात की। तो आपने ये कहा है कि जब ये मार्केट इतनी बड़ी होती जा रही है तो ये इसका डाउनफॉल का रीजन है। This could be one of the reasons. I wouldn't say this is the only reason, लेकिन चूंकि हमारे पास कंटेंट इतना ज्यादा हो गया, उसमें इतना ज्यादा फजूल का कंटेंट भी है कि एक जो अच्छा कंटेंट हो कहीं छुप रहा है पीछे पीछे। सही। अब वक्त आ चुका है कि एक सेगमेंट आपसे करेंगे और हर म्यूजिशियन से तकरीबन ये सेगमेंट करते हैं। इसका नाम है ऑन स्पॉट स्टूडियो। ऑन स्पॉट स्टूडियो में होगा ये कि कुछ गाने यहाँ दिखाए जाएंगे जो मशहूर गाने किसी और जॉनरे के हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इनका जॉनरा चेंज करें और किसी और जॉनरा में इस गाने को गाएं। ठीक है, ऑन स्पॉट स्टूडियो। पहला गाना दिखाइए बेटा। गाने का नाम है आदत और आपने इसको गजल की तरह अता करना है। आदत सबने सुना हुआ है आपने, राइट? इनको हैं भी मेरे ख्याल से हमारे इस जनरेशन का सबसे मशहूर तरीन गाना है। बेशक। ओके, आदत गजल की तरह। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वाह वाह वाह। और हल्का सा उसका आलाप भी ना, क्या था आलाप एंड वाला? एहे वाह वाह वाह, अब मजा आया। थैंक यू। दूसरा गाना दिखाइए भाई। पसूड़ी, एक और मशहूर गाना। इसको हार्ड रॉक। रॉक में, हार्ड रॉक के लिए मुझे थोड़ा सा गिटार चाहिए होगा। बहुत ही हार्ड रॉक शायद ना हो, लेकिन मैं उसको कुछ सॉफ्ट रॉक टाइप चीज करने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड, इसको मैं संभालूं पहले। अगलावा मजबूरी नू आन जान दे पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा घबराया, तारा रा 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 तारा रा रा ना 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 दारा दारा ना 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 मैनू ना रोके। बहुत आला। That's it. इतने के लिरिक्स आते थे आप? इतने ही लिरिक्स आते थे हमें। बहुत अच्छा गाया भाई। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ऐसा है कि जर्मनी के तो काफी लोग आए हुए हैं, मगर आपका भी काफी ताल्लुक रहा है जर्मनी से। क्या ताल्लुक रहा आपका? लंबी कहानी है, शॉर्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ। एक फ्रेंड हमारी जर्मनी से आई हुई थी। यहाँ पाकिस्तान? तो हम उनको माल लेने तो नहीं आई हुई थी? माल लेने नहीं आई थी, वो कुछ काम करनी आई थी यहाँ पे। एनीवे हमारा एक शो था कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर। तो हम शो पे जा रहे थे, तो हमने पूछा कि इफ़ यू वांट टू जॉइन अस तो आ जाए। ठीक है। तो वो साथ आ गई हमारे शो के लिए। हम चले गए वहाँ पे। जब हम वहाँ पे गए हैं तो जिन्होंने हमें रिसीव किया उन्होंने हमसे पूछा कि जी इनका एनओसी कहाँ है। हम अब आज़ाद कश्मीर के अंदर थे। कश्मीर में चाहिए होता है। तो हमने एग्जैक्टली हमें तो नहीं पता था। तो हमने कहा कि यार पाकिस्तान में ही हम तकरीबन। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा एनओसी हमारे पास है। मैंने कहा कोई नहीं है। तो फिर वो बंदा एकदम परेशान हो, उसने कहा कि ब्रो ये तो पुलिस उठा के ले जाएगी आपको। हमने कहा यहाँ से निकलो वापस। हम वहाँ से भागे, हम किसी दूसरी जगह पे गए। हमने वहाँ पे शो चूँकि बजाना था हमने, तो हमने क्या किया कि जो ऑर्गेनाइज़र थी खातून उनके साथ थी, तो हमने उनको उनके हवाले किया। उन्होंने उनको बुर्का पहनाया, उनको जाके ऑडियंस पे बिठाया छुपा के, और हमने जाके शो बजाया। और शो के ऊपर भी हमने एक कवाली नुसरत साहब की, हमने वो जब परफॉर्म करना शुरू की तो ऑडियंस में थोड़ा सा हंगामा होना शुरू हुआ कि ये तुम एक गोरख धंधा हो। मैं सुनूंगा। बहुत खूबसूरत उनकी एक कवाली है। तो आप लोग मतलब बिफर गया क्राउड? क्राउड पागल हो गया। मतलब वो कुछ एक ग्रोह उठ गया, उन्होंने कहा कि जी ये तो उस पर तो हम मार देगा। तो एक और ग्रोह उन्हीं में से उठा, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो सुनना चाहते हैं ये। तो लड़ाई जब शुरू हुई है तो हमें उन्होंने वहाँ से भगाया। हम पहले गाड़ियों की डिग्गियों में छुपे हैं पहले, ताकि मॉब से बचें। उसके बाद फिर लोग आए हमें एस्कॉर्ट करके, उन्होंने हमें वहाँ से निकाला पाक आके हमारी अपनी हदूद में पंजाब वो साथ लेके उनको वापस ऑफिस लाना। आप कह रहे हो दावदुल इस्लाकन। एग्जैक्टली।